आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं। सिंगाहालदे तासुदीबारा you're going to stay. I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब लोग हमेशा खुश रखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल एक न्यूज़ जो थी वो पोस्ट की गई थी एयर अरेबिया की वेबसाइट पर और खलीज टाइम पर कि जितने भी विज़िट वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर जिनके पास ई वीज़ा है यानी पेपर फॉर्म में कोई भी वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है या फिर उनका रेजिडेंस वीज़ा है जो फैमिली के निकाले गए, एंट्री परमिट है जो लोगों ने अपने वर्कर्स के लिए निकाले, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए निकाले हैं, जिनके पास है वो सब लोग जो हैं शारजा में आ सकते हैं। किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन ली हुई है या नहीं ली, वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और किसी प्री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जी थी न्यूज़ पब्लिश की गई थी एयर अरेबिया की वेबसाइट पर और खलीज टाइम पर। कुछ टाइम के बाद ये न्यूज़ डिलीट कर दी गई। एयर अरेबिया ने भी डिलीट कर दी थी और फिर खलीज टाइम ने भी डिलीट कर दी थी। अब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं, कि आपने फेक न्यूज़ दी है, गलत न्यूज़ दी है। ना तो न्यूज़ फेक थी ना गलत न्यूज़ थी। ये न्यूज़ जो थी ऑफिशियली अनाउंस की गई थी यूएई के पेपर में और एयर अरेबिया की वेबसाइट पर। बाद में न्यूज़ वापस ली गई है। असल में कुछ गलत फहमी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी खलीज टाइम की। एयर अरेबिया ने कुछ और कहा था, खलीज टाइम ने उसे कुछ और समझा था और सब जानने वालों ने कुछ उसे और समझा था। एयर अरेबिया की तरफ से बेसिकली ये कहा गया था कि जिनके पास भी पेपर वीज़ा है, ई वीज़ा हैं, वो सब लोग शारजा एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। लेकिन बस इतना ही कहा था। लेकिन इसका प्रीवियस अगर हवाला दिया जाए तो ये था कि 14 डेज़ किसी और कंट्री में रुकना पड़ेगा फिर आप लोग आ सकते हैं। लेकिन खलीज टाइम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसने न्यूज़ ज़रा दूसरी तरह जो थी पब्लिश कर दी थी, जो कि बाद में डिलीट भी कर दी गई थी। ये सारी थी। और इस न्यूज़ पे जो था क्या, ऐसा क्यों है, इसका मैं बताती हूँ कि इसकी रीज़न क्यों है ये न्यूज़ देने की। एक्चुअली जो है अब हालात ठीक हो रहे हैं, कोरोना काफ़ी कम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि 1000 से कम डेली के केसेस हैं। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री जो है यूएई में अब वो ग्रो कर रही है, 100% कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। जब होटल इंडस्ट्री काम कर रही है और डेफिनेटली जैसे एक्सपो स्टार्ट हो रहा है, लोग टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड कंट्री के अलावा बाकी कंट्री से टूरिस्ट यहाँ पर आ भी रहे हैं। उन टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट यहाँ पर आने अकोमोडेट करने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें सहूलियात देने के लिए डेफिनेटली होटल में स्टाफ चाहिए। होटल्स ओपन हो चुके हैं लेकिन स्टाफ यहाँ पर कम है। स्टाफ क्यों कम है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सारे कंट्री से जो है विजिटर्स बंद हैं। यहाँ से लोग आ नहीं सकते। यहाँ से ना तो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट वीज़ा निकल रहा था ना विज़िट वीज़ा निकल रहा था। तो यहाँ पर स्टाफ जो है, वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। एक्चुअली ये न्यूज़ इसलिए थी कि जितने भी श्रीलंका से और नेपाल से लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ सकें। लेकिन फिर कंडीशन, पहले जो न्यूज़ दी गई थी इसी तरह दी गई थी कि सब लोग आ सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ चेंज की गई थी कि 14 डेज़ किसी और कंट्री में ठहर कर आ सकते हैं और उसके बाद न्यूज़ डिलीट कर दी गई थी। रीज़न ये है जी कि श्रीलंका और नेपाल से विज़िट वीज़ा होल्डर्स आ सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में तो विज़िट वीज़ा ही मुश्किल से निकल रहे हैं। पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पर मेल्स के विज़िट वीज़ा नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो है नेपाल और श्रीलंका के जो है मेल्स, उनके वीज़े निकल रहे हैं। बेसिकली उनके लिए था कि वो होटल में उन्हें जो है जॉब दी जाएगी, होटल में जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, वो फुलफ़िल की जाएगी, इसलिए यह था। लेकिन जब ये कंडीशन रखी गई है कि 14 डेज़ आपको किसी और ग्रीन लिस्ट कंट्री में ठहर के आना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ से वीज़ा निकालेंगे, वीज़ा निकालने के बाद उनके कंट्री में भेजते हैं। मैं बताती हूँ कि कैसे लंबा होगा। वीज़ा निकालने के बाद उनके कंट्री में भेजेंगे, 4-5 दिन वहाँ लग जाएंगे। उसके बाद वो लोग किसी और कंट्री में जाएंगे। उसके बाद 14 डेज़ वो लोग वहाँ पर, तकरीबन 1 महीना, अगर फास्ट भी करें, जल्दी भी करेंगे तो कम से कम 1 महीना या इससे ज़्यादा लग जाएगा तो यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जितने भी होटल्स के जो ऑनर्स हैं या जो भी होटल की मैनेजमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट ये कि इमीडिएट उन्हें फ़ौरन बंदे चाहिए। वो इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। जब उनके पास बंदे ही नहीं है तो होटल्स कैसे चलेगी, होटल इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो इस चीज़ का प्रेशर जो है यहाँ की इमिग्रेशन पे भी है और यहाँ की जो है इमिग्रेशन पे, यहाँ की गवर्नमेंट पे भी है। दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें वर्कर्स चाहिए और डायरेक्टली कंट्री से चाहिए, हमें 4-5 दिन में चाहिए। ज़्यादा लेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब होटल्स तो ओपन हो गए हैं, बिजनेसेस तो ओपन हो गए हैं, कैफ़ेज़ और जितने भी कैसीनो, इस टाइप के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब ओपन तो हो चुके हैं 100%, लेकिन अब इनमें स्टाफ नहीं है। डायरेक्ट
डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है या डायरेक्ट टूरिस्ट वीज़ा जो है, ये बात की जा रही है नेपाल, बेसिकली नेपाल और श्रीलंका के लिए। वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री परमिट भेजा जाए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाला जाए और उन्हें भेजा जाए, वहाँ से वो अपना मेडिकल वगैरह करवा के और जो प्रोटेक्टर वगैरह होता है वो करवा के डायरेक्टली यूएई में आ सके। इस सारे प्रोसीजर में 4-5 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब होटल की मैनेजमेंट। तो इस वजह से इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बेसिकली ये न्यूज़ भी इसी वजह से आई थी, लेकिन ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है। कुछ दिन के बाद आई थिंक सो 1 सितंबर या सितंबर के स्टार्ट में ही विज़िट वीज़ा होल्डर्स अलाउ हो जाएंगे। बेसिकली चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और आलमोस्ट सभी लोग अलाउ हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स जो उन्हें अलाउ किया जा रहा है, उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि वो लोग आ सकते हैं और जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है, अपने कंट्री में ली हुई है अभी तक, तो या जैसे दुबई ने अलाउ किया, आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली, आप लोग आ सकते हैं जिनके पास दुबई का वीज़ा है, या फिर जिन लोगों ने यूएई में ही वैक्सीन ली हुई है कोविड की वैक्सीन, वो लोग आ सकते हैं। अब दोनों बातें देखी जाएं, दुबई में वो लोग आ सकते हैं, वैक्सीन ली है या नहीं ली, दुबई का वीज़ा, तो आप लोग आ सकते हैं। या दूसरी बाकी एमिरेट्स है, वहाँ पर वो लोग आ सकते हैं जिन्होंने यूएई में वैक्सीन ली है। ठीक है, अब इस बात में कन्फ्यूजन पैदा होती है और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, वैक्सीन एक है, चाहे यहाँ से ले, इस कंट्री से ले या दूसरे कंट्री से ले, वैक्सीन एक है, उनका इफ़ेक्ट एक जैसा है, तो इस किस्म की जो है तफरीक क्यों कर रहे हैं? वैक्सीन जब सबने एक जैसी ली है तो ये तफरीक किस लिए की जा रही है? एक तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और दूसरा, जब दुबई अलाउ कर रहा है, आप लोगों ने वैक्सीन ली है या नहीं ली, आप लोग आ सकते हैं, तो बाकी एमिरेट्स क्यों अलाउ नहीं कर रही? क्योंकि सब एक है ना, कोरोना फैलेगा तो सबसे एक जैसा फैलेगा ना, किसी एक बंदे से तो नहीं फैलता ना, या तो सबके लिए एक जैसे प्रोटोकॉल किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं। एनी और दूसरा फिर ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो है SOPs यानी कि अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, अपने जो रूल्स हैं, उन्हें थोड़ा सख्त कर दें, अपनी जो पाबंदियाँ उन्हें थोड़ा बढ़ा दें, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा के या कुछ भी ऐसे रूल बना के विजिटर्स को भी अलाउ करें। कोरोना टेस्ट का मजीद जो है वो फास्ट कर लें, कुछ भी आप फास्ट करके विजिट वीज़ा वालों को भी अलाउ करें, क्योंकि सब लोगों ने वैक्सीन एक जैसी ली हुई है और सब लोग आलमोस्ट एक जैसे हैं। या तो इक्वली जो है लॉ इक्वल बनाया जाए, यानी कि किसी रियासत में यानी कि किसी एमिरेट्स में अलाउ किया जा रहा है कि आप बगैर वैक्सीन के आ सकते हैं, किसी में किया जा रहा है कि अगर आपने यूएई में वैक्सीन ली है तो आप लोग आ सकते हैं। ऐसी जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ रियासतों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी बनाई जा रही है, कंट्री एक है, तो इसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं और इसकी वजह से इस किस्म के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ इस सितंबर के स्टार्ट में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि अबू धाबी ने भी अनाउंस की थी, मैंने ये वीडियो जो है इससे पहले अपलोड भी की थी, कि अबू धाबी को बेसिकली वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन इसलिए है जो लोग बाहर से आ रहे हैं अबू धाबी में, ताकि अल हुसैन ऐप में उनका अपडेट हो। और अबू धाबी में अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो अल हुसैन ऐप में उनका ग्रीन होना चाहिए, अदरवाइज़ उन्हें किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जाने दिया जाएगा। पाबंदियाँ तो कम की जा रही हैं और ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं अलाउ नहीं किया जा रहा, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली या सिर्फ यूएई से वैक्सीन ली है, विज़िट वीज़ा होल्डर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा, ये इंशाल्लाह सितंबर में सारी सेटल डाउन हो जाएंगी। विज़िट वीज़ा होल्डर्स को भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो कहानी थी जो मैंने बताई, इस न्यूज़ के पीछे ये थी। बेसिकली ये न्यूज़ सच होने वाली ही है, सच होने वाली है, लेकिन ये थोड़ा अर्ली दे दी गई है। बस आप यही समझे कि थोड़ा अर्ली दे दी गई है, थोड़ा पहले दे दी गई है, इस वजह से हुआ है। लेकिन ये न्यूज़ इंशाल्लाह सच होने ही वाली है, कुछ टाइम के बाद सब लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। वैसे भी अब इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से जो एक्सपो 2020 स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें यूएई में सेटल डाउन है, कोरोना बहुत कम हो चुका है, SOPs जो बना दिए गए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर अनवैक्सीनेटेड पीपल्स अलाउ ही नहीं है, अल हुसैन ऐप में ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इक़दामात लिए जा चुके हैं कंट्रोल करने के लिए। तो इंशाल्लाह विज़िट वीज़ा होल्डर्स के लिए भी कुछ जो है न्यू पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और वो लोग भी अलाउ कर दिए जाएंगे। और दूसरी एक और बात, जिन लोगों के विज़िट वीज़ाज़ जो है एक्सपायर हो चुके हैं तो उनका क्या किया जाएगा, और जिन लोगों के रेजिडेंस वीज़ाज़ जो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं वो लोग अपने स्पॉन्सर को कहें उनके वीज़े जो हैं अगर 2 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हुए तो वो उनके स्पॉन्सर जो हैं उनके वीज़ाज़ एक्सटेंड करवा सकते हैं। बिल्कुल ये ऑफिशियल न्यूज़ है, उनके स्पॉन्सर जाकर इमिग्रेशन में उनके वीज़ाज़ जो हैं एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कोई अपडेट आती है, कोई न्यू अपडेट आती है तो ज़रूर आपको बताऊँगी जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।